अब नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? तो कपिल भगवान ने कहा, मां अथैव नरका स्वर्गा इति माता प्रचक्षते। ए मां, मानव का शरीर नरक है और मानव का शरीर स्वर्ग है, तो दोनों कैसे हो सकता है? देखो, दोनों समझा दे रहा हूं। अब मैं मेरी तरफ ऐसे आप नजर देखिए जरा, मैं कुछ इशारा कर रहा हूं इधर से। जैसे ये आपके सामने ताला रखा है, ताला। अच्छा, ताले में दोनों स्थितियां हैं, चाबी के बिना लगेगा भी नहीं और चाबी के बिना खुलेगा भी नहीं। तो ताले को बंधन मान लिया जाए कि मुक्ति मान लिया जाए? चाबी को क्या मानेंगे, बंधन कारक है कि मुक्ति कारक है? चाबी तो दोनों में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यदि बंद करना है तो भी चाबी से ही बंद होगा और खोलना है तो दोनों ही काम चाबी से ही होंगे। तो मन की भूमिका क्या है? शरीर की भूमिका ताले की तरह और मन की भूमिका चाबी की तरह। मन के बिना खुलेगा भी नहीं और मन के बिना लगेगा भी नहीं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन कारक भी मन है और मुक्ति कारक भी मन है, लेकिन चाबी की तरह घुमाना ये तुम्हारा काम है। यदि मनुष्य शरीर पाकर के हमारा मन विषयासक्त हो गया, विषयों की तरफ मुड़ गया, तो यही नरक ले जाएगा, अगर भगवदासक्त हो गया तो यही स्वर्ग ले जाएगा। दोनों भूमिकाएं मन तय करेगा। तो आप दोनों ही स्थिति में मन को माइनस नहीं कर सकते हैं। वो मन दोनों में भूमिका निभाएगा, नरक में भी और स्वर्ग में भी। अब एक बड़ा अच्छी बात किसी महापुरुष ने रखी, तो दो शब्दों में यह भी समझ लीजिए कि आपके घर में नरक है कि स्वर्ग है। ये गृहस्थी का स्वर्ग है, नरक है। अन्न मैले कपड़े कर्ज सिर, मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिन नारी और नालायक औलाद हो तो नरक के लक्षण चार। ये चार नरक के लक्षण हैं। मैले कपड़े, कपड़े मैले हों। हमारे यहां कपड़ा पुराना पहन सकते हैं लेकिन मैला नहीं पहनना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कर्ज सिर, और खोपड़ी पे लाखों का कर्ज लदाओ, ये भी नरक है। और घर कलिहारिन नारी, और घर में कलह कारिणी स्त्री हो। कलह कारिणी, किसी घर में हमने देखा कि जो देवियां हैं वो बड़ी सज्जन होती हैं। औरैया में तो खैर सभी सज्जन हैं, नहीं, औरैया का तो हम नाम नहीं ले सकते, यहाँ के तो लोग अच्छे होते हैं। जैसे कलिहारन, कोई कलह कारिणी देवी हो तो वो ठीक नहीं होता। कलह घर में नहीं करना चाहिए। जहां भी क्रोध है, जहां पर भी क्रोध रहेगा वहां पर कभी विकास हो ही नहीं सकता। और जहां शांति है, आनंद है, वहीं पर विकास रहेगा। तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। घर कलिहारिन नारी, कलह कारिणी स्त्री हो। कई माताएं तो हमने देखा कि बिना कारण के ही झगड़ा कर देती हैं। हमने तो सुना है, देखा नहीं, कोई बता रहा था कि एक बहू अपने सास के पांव दबा रही थी और आजकल का मौसम था तो इंद्रधनुष निकला। इंद्रधनुष निकलता है नहीं, बादल में एक लकीर होती है, बड़ी रेखा, उसको इंद्रधनुष बोलती है। अच्छा, अब वो बहू आंगन में पांव दबा रही थी तो सास ने बहू से पूछा, ये जो ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो बहू ने कहा कि माता जी, हमारी दादी कहती थी कि ये देवताओं के आने जाने की रास्ता है। उसने लात मारी, बहू नीचे गिर पड़ी। अब बहू ने कहा कि समझ में ये नहीं आया कि हमारा अपराध क्या है। हम तो पांव दबा रही थी, सेवा कर रही थी, और आपने लात मारी, हम नीचे गिर पड़ी, आखिर हमारी गलती तो बताओ। सास बोली, अब हम समझ गई तुम्हारा इरादा क्या है। तुम ये चाहती हो कि किसी देवता का रथ टूटे तो मेरी छाती पे गिरे।
अब बताओ, है हवा में लड़ने की बात? अब ये कोई झगड़े का विषय है? तो जिनको झगड़ा करना ही है वो तो बिना कारण के भी कर देंगे, लेकिन कलह ठीक नहीं है। किसी भी परिस्थिति में क्लेश अगर घर में है तो वो विकास का मार्ग नहीं है। तो मैले कपड़े कर्ज सिर घर खलिहारिन नारी, और नालायक औलाद हो, बेटा नालायक हो, नालायक शराबी कबाबी हो, पिता माता की बात न मानता हो, तो फिर उस घर में आप नरक ही समझ ले, वहां कोई स्वर्ग नहीं है।